हेलो। सॉरी, इस बार मुझे सबके जवाब देने में बहुत टाइम लग गया, पर आज कोशिश करूंगी जितने भी सवालों के जवाब दे सकूं। सीमा, आपका जो सवाल है कि 2 साल पहले आपके हस्बैंड आपको चीट कर रहे थे और अभी थोड़ा स्लो हो गए हैं, स्लो किस हिसाब से हुए हैं वो बात मुझे समझ में नहीं आई, और आपको लगता था बीच में ऐसा कि शायद वो रुक गए हैं, लेकिन फिर आपने उनके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी हैं जिससे आपको लगता है कि वो वापस आपको चीट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ोन दूसरे नंबरों से सेव कर रखा है। देखो, अभी ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली मैटर है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा मैटर है ना जो आप उस स्थिति में रह के कहीं बेहतर समझ सकती हैं मेरे अलावा। मैं अगर आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों पे बताना चाहूँगी कि एक बार जब हस्बैंड एंड वाइफ किसी में से एक से गलती हो जाती है ना, तो एक तो आगे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि फिर उस इंसान के लिए डर लगने लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वाइफ हैं और आपको पता है आपके हस्बैंड ने एक बार धोखा दिया, आप अब उसके लिए डरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान भी इस बात से डरेगा कि छोटी छोटी चीज़ जो सही भी होगी शायद देखने में गलत हो जाएगा। तो इस बात को ज़रूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आप शायद बहुत बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रही हैं, जो मैं नहीं कहूँगी कि गलत है। एक औरत होने के नाते आपको हक बनता है अपने हिसाब से अपने बारे में सोचिए, लेकिन रिश्ते में ऊपर नीचे, शादियों में दरार आना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कोई अकेली औरत नहीं है, दुनिया में होता रहता है। और औरत तो इसी का नाम ही है ना, कि औरत तो घर बनाती ही है। अब आपके हस्बैंड से एक गलती हुई है, अगर वो गलती हो गई है उसको माइनस कर दीजिए। हर चीज़ को गलत तरीके से देखना भी छोड़ के थोड़े दिन आज़ादी दे के देखिए। कहते हैं कि चोर अपने घर की तिजोरी में कभी डाका नहीं डालता अगर उसको चाबी थमा दी जाए। तो आपने अब तक उनके ऊपर बहुत शक करके और बहुत रिस्ट्रिक्शन डाल के देखा है ना। अब आप एक बार उनसे कहिए मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, ठीक है, और ऐसा जता के देखिए कि आपको उनके ऊपर भरोसा है। देखिए उसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक कोशिश करके देखिए, बाकी तो फिर थैंक यू। ये वीडियो अजय, और तुमने बहुत दिन इंतज़ार किया, आई एम रियली सॉरी, ये आपके लिए है। अजय, मैंने आपका पूरा ईमेल पढ़ा और ज़िंदगी डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत डिफ़िकल्ट रही है, लेकिन आपने तो कमाल किया अपनी ज़िंदगी के साथ। आपने अपना बचपन तब ठीक ढंग से बिताया जब आपके एक रिलेटिव ने आपके साथ गलत काम किया और आपने चुप्पी रखी, आपकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, आपके रिलेटिव ने सपोर्ट किया, तब आपने बहादुरी से ज़िंदगी को जिया, ठीक है। फिर आपके पापा आपको अचानक बचपन में छोड़ के चले गए और फिर कभी उनका साथ नहीं मिला। उन्होंने ज़्यादती किया आपके साथ, आपकी माँ के साथ, आपके परिवार के साथ, आप तब भी मजबूती से डटे रहे। और फिर अब जब आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप बायसेक्सुअल हैं, तो फिर अब क्यों नहीं मजबूती से डटे रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम हवा के रुख के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, है ना, तो हमको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। या जिधर की भीड़ जा रही होती है, अगर हम उस तरफ नहीं चल के उल्टे जाते हैं तो लोग हमको बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन आपको अपना डेस्टिनेशन पता हो ना, तो आप सीधे चलो या अकेले चलो, आप भीड़ के साथ चलो या अकेले चलो। अगर आपको ये पता है कि आपकी मंजिल क्या है, तो आपके लिए रास्ते साफ हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको ये पता है कि आप बायसेक्सुअल हो, तो हिंदुस्तान में थोड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना, लेकिन इतना भी नहीं है। अभी शायद आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का माहौल ऐसा नहीं होगा जहाँ आपको बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अब दुनिया में ऐसा नहीं रह गया। आपको ये कंफर्म है कि आपकी सेक्सुअलिटी इस कम्युनिटी से आती है, आपको मेकअप करने का एक्सपीरियंस है, तो कोई बात नहीं। और भी शहर हैं जहां आप जा सकते हो। बॉम्बे जैसा शहर है, जब पूरी तरीके लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं कुछ ना कुछ करके आपको किसी ऐसे बड़े मेकअप मैन के साथ असिस्ट करने के लिए बोलूँगी। आप काम सीखिए, काम करिए, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से पूरी करिए। लेकिन हाँ, इन सब के बीच अपनी माँ जिसने आपको बहुत मेहनत से पाला है, उसकी जिम्मेदारी उठाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब ज़िंदगी में कोई भी आपके साथ नहीं था,
तब सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ थी, है और हमेशा रहेगी, है ना। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है जिसके लिए आप परेशान हैं, लेकिन ज़िंदगी को सच की तरह, अब वो मुश्किल है या वो आसान है, उस सच को एक्सेप्ट कर लेने से तकलीफ़ 50% हो जाती है। तो अपने सच को छुपाना छोड़ दो, लोग छुप छुप के बातें करना छोड़ देंगे, है ना। जो बात आप लोगों को गॉसिप की तरीके कहने का मौका दोगे, अगर आप सामने जाके वही बात कह दो कि हाँ मैं हूँ तो हूँ, तो लोगों के पास गॉसिप करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, आपको मेरा बहुत सा प्यार, और मैं यही हूँ और आपके साथ हूँ। शुक्रिया। रुबीना, दुख हुआ आपकी कहानी सुन के, बट दुनिया में आप अकेली नहीं हो जो एक बैड मैरिज से गुजर रहे हैं, पर हर किसी का दुख बहुत बड़ा होता है उसके खुद के लिए। ठीक है, आई अंडरस्टूड कम्प्लीटली। आपके मेल से मुझे ये पता चल गया कि आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, क्योंकि आज की डेट में हमारी जो न्याय प्रणाली है और जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत टाइम ले लेता है हर चीज़ के लिए। तो आई एम वेरी श्योर कि स्पेशली जब जिस व्यक्ति के खिलाफ आपकी लड़ाई है वो खुद उस शासन और प्रशासन का एक हिस्सा है, तो आपकी लड़ाई डबल होती है। तो दोस्त, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लड़ाई सिर्फ थोड़ी ज़्यादा आसान या थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। यस, आई विल डू, जो ज़रूरी है वो मैं आपको करके दूंगी। आपके लिए मैं आपको कोई भी डिटेल यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ, आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं वो सिस्टम का एक जानने वाला आदमी है। तो मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन ना लें। मैं ये वीडियो सिर्फ आप तक पहुँचा रही हूँ कि आप ये समझ लें कि आपको मेरी तरफ से पर्सनल डिटेल शेयर किया जाएगा, और पर्सनल डिटेल के ऊपर जहाँ जिससे जब मिलना है आपको उसकी डिटेल शेयर की जाएगी, और मजबूती से डटे रहिए, है ना। अगर आप 3 साल घर से धक्का खा के अपनी बहन के घर पे रह के ज़िंदगी निकाल सकती हैं, अच्छा एक तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक सजेशन मैं आपको दूंगी एज अ वुमेन, सबसे पहले ना ये सब चलता रहेगा, ये लड़ाइयाँ, ये कानूनी दांव पेच, ये सब चलता रहेगा। सबसे पहला एक काम करना शुरू कर दीजिए। आप 3 साल से अपनी बहन के घर रह ही रही हैं, जॉबलेस है। इस 3 साल में आप चाहती तो कुछ ना कुछ करके अपने पैरों पे खड़े हो सकती थी। अब आप ये अगर कहेंगी आपका इतना एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, तो पैरों पे खड़े होने का मतलब कोई भी काम करिए, वो काम जिसमें आपको इज्जत महसूस हो, जिसमें आपको शर्म महसूस ना हो, और वो काम जिससे आपको पैसा आता है। कोई भी काम करिए, पर इस लड़ाई पे भी आगे चलने के लिए आपको कुछ ना कुछ फाइनेंस चाहिए होगा। तो सबसे पहले ये जो 3 साल आपने ख़राब किए हैं जॉबलेस होके, सबसे पहले आप अपने पैरों पे, आप ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग कर सकती हैं, आप किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकती हैं, आप किसी को असिस्ट कर सकती हैं, और कुछ नहीं तो यार मैंने ज़िंदगी में लोगों के घर में कुकिंग तक का काम किया है। तो फिर मैं ये नहीं समझती कि आप चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। आप सेल्स गर्ल का काम कर सकती हैं, आजकल बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं मॉल्स में, कहीं भी बहुत ऑप्शन है। तो दूसरी लड़ाई के ऊपर हम डेफिनेटली कनेक्ट होंगे, लेकिन पहली लड़ाई आपके खुद से है। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू करिए, ठीक है। थैंक यू। आपको कोड से बात करते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपने क्रिएट कर रखी हैं। मुझे अफसोस है मेरे दोस्त, लेकिन ज़िंदगी में इतने मेस कोशिश करते हैं कि ना हो। चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं। हालांकि आपका मेल बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट है, तो आपको बहुत कुछ बता पाना डिफ़िकल्ट होगा, फिर भी मैं कुछ क्लैरिटी आपको देती हूँ। सबसे पहली बात कि जब 21 ईयर की एज में आपने जिस आदमी से शादी की थी, जो आपसे 14 साल बड़ा है, क्या आपने ये पता नहीं किया था कि वो आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी ऑलरेडी 2 बच्चियाँ हैं? ये आपने क्लैरिटी मुझे नहीं दी, एक बात। दूसरी बात ये कि आपका रिलीजन क्या है, क्योंकि एज पर द फ्यू रिलीजन्स
अगर एक आदमी ऑलरेडी कानूनी रूप से शादीशुदा है तो आपकी शादी प्रॉबेबली नल वॉइड हो सकती है। ये जानकारी भी मैं आपको किसी न किसी लॉयर से कनेक्ट करके उसके हिसाब से जानने के लिए बताऊंगी, और आप मुझे सेकंड मेल लिखेंगी, उसमें अपनी सिटी, अपनी जगह सारी फुल प्रॉपरली डिटेल देंगी, सो दैट मैं आपको किसी न किसी लॉयर से कनेक्ट करवा पाऊंगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जिंदगी में कुछ गलतियां हो जाती हैं हर किसी से, क्योंकि यहां पे कोई भगवान नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन, मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक से ही बने हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं होती जिसका करेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, आपकी एक बेटी है, 2 बेटियां आपको पुराने पति की जो पुरानी वाइफ है उनके साथ, यानी कुल मिला के 3 बेटियां हैं, ठीक है। अब वो फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, नेचुरली नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि आप उनके लिए, भले वो पति ने आपके प्यार में पड़ के किया होगा, लेकिन उनके लिए आप एक दूसरी औरत होंगी। तो अब लॉ के तहत ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितने राइट्स हैं आपके पास आपकी बच्ची के लिए, और डेफिनेटली कानून आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें धोखा आपके हस्बैंड की तरफ से हुआ है। आपको सारी जानकारी देना पड़ेगा कि आपके पास शादी का कोई प्रूफ है, बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट पे बाप का नाम है कि नहीं है, और कानून में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, लेकिन वो मैं आपको किसी लॉयर से कनेक्ट करवा के पूरी डिटेल बता पाऊंगी। जितना जल्दी हो सके इस मेस से प्लीज़ बाहर आने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, छोटी है, और उसको जितनी मजबूती और खूबसूरती से जिया जाए, भले ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ हैं तभी आप ये महसूस करें कि आप मजबूत हैं। कभी कभी ज़िंदगी में किसी कमज़ोर इंसान का साथ आपको इतना कमज़ोर कर देता है जितना आप अकेले कमज़ोर महसूस नहीं करती, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचिए और मुझे मेल पे वापस रिप्लाई करिए। थैंक यू। याशिका, बहादुर लड़की हो यार, तुम कितना कुछ देख चुकी हो पिछले कितने सालों में, तो खबरदार ये मत कहना कि मैं सुसाइड कर लूँ, खबरदार ये मत कहना, क्योंकि तुम इतनी कमज़ोर लड़की नहीं हो, ठीक है। जो तुम झेलती आई हो, जो तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है इतने वक्त से, तुमको कैसे लगता है कि सुसाइड उसका हल कर देगी? ये तो वो जो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती शादी की, जिनके मंसूबे तुम्हारे बाप का घर था, जो तुम्हें लॉक करके घर से जाते हैं, जो लड़का तुम्हारे ऊपर इतना टॉर्चर करता है शक करके हर तरीके से, वो जिम्मेदार है, सज़ा उनको मिलनी चाहिए। तुम अपने आप को सज़ा दोगी तो उनका मंसूबा पूरा हो जाएगा। शायद यही वो चाहते थे, है ना, कि आप एक दिन इस रिश्ते से खुद बाहर चली जाओ। आपने खुद लिखा है कि उनका मकसद आपका घर हासिल करना है। आपके पास आपकी मजबूती है, ठीक है, एंड यू आर वेरी स्ट्रांग इनफ। महसूस तो करके देखो एक बार, सिर्फ महसूस करो और अपने से दिन में 10 बार कहो, कह के देखो कि हाँ मैं मजबूत हूँ और मैं लड़ लूँगी। जब आप मेंटली तैयार हो जाओगे तब मैं आपके साथ लड़ूंगी। रही बात ऐसे रिलेशनशिप से शादी तक पहुँचने की, जब आप उस रिलेशनशिप में थे, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में जिसमें आपको बात बात पे शक किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, दूसरों के साथ जोड़ा जाता था, हर इसके उसके साथ जोड़ा जाता था, तभी घंटी बज चुकी थी, आवाज़ तभी समझनी चाहिए थी। क्योंकि मैं ये वर्ड कभी नहीं समझती कि मजबूरी में शादी करा दी मेरी। आपको कोई हाथ खींच के मंडप तक नहीं पहुंचाएगा, और पहुंचाएगा तो मंडप में खड़े होके भी चीख के बोलिए कि नहीं। पर हाँ, फिर आगे की ज़िंदगी आपको अपने आप भी तय करनी पड़ेगी। दुनिया का उसूल है, जब आप मजबूती से खड़े होंगी तो कितनी भी बड़ी आंधी हो आपको हिला नहीं सकती। लेकिन आपको पहले अपने आप को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। एक बड़ी लड़ाई शुरू करने के बाद फिर हम सब हैं आपकी मदद करने के लिए। और मैं डेफिनेटली, आप मेल पे मुझे पूरी जानकारी दीजिए, सिटी क्या है आपकी, रहती कहाँ है, आपका एजुकेशन क्या है, और अगर आप जॉब कर रही हैं तो कौन सा जॉब कर रही है, वो सारी चीज़ दीजिए। फिर ये कानूनी आपका घर, आपके बाप का घर, और इस टॉर्चर में अगर आपके बाप एक्सपायर हो गए हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो उस फैमिली को जो आपको टॉर्चर कर रही है
उनके ऊपर बनते हैं। और मैंने हमेशा कहा है मैं हूँ ना, है ना। और रही बात इस रिलेशनशिप की, तो मैं एक ऐसे रिश्ते में रह चुकी हूँ जिस रिश्ते ने मुझसे मेरी पहचान ऑलमोस्ट छीन ली थी। और मुझे ये शेयर करने में कोई शर्म नहीं कि जो लोग शक करते हैं बेवजह, जगह जगह नाम जोड़ते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि आप बुरे होते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो किसी मजबूत इंसान का हाथ कभी थाम नहीं पाते। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को मजबूत करो और हम साथ में ये जंग छेड़ते हैं, ठीक है। शुक्रिया। आज के लिए इतने सवाल लेते हैं और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देना बाकी है। कुछ लोगों को मैं मेल पे भी रिप्लाई कर रही हूँ, कुछ लोगों को मैंने DM मैसेजेस में भी रिप्लाई किया है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो मैंने मैसेजेस में रिप्लाई किया है। बाकी के सवाल मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी। और एक बात ये भी है कि जिन जिन से मैंने इनकम्प्लीट डिटेल्स मांगी है, प्लीज़ वो मुझे मेल पे प्रोवाइड करें सो दैट आई कैन कनेक्ट यू टू द राइट पीपल। और मेल कहाँ करना है, ruhwalilड़की@gmail.com। और साथ चलते हैं, साथ रहते हैं। आपका साथ मुझे मजबूत करता है और शायद मैं 1% आपको कहीं ना कहीं मजबूत कर सकूं। बस ये ख्याल रखिएगा कि कोई ऐसा लम्हा, कमज़ोर लम्हा ज़िंदगी में मत आने दीजिएगा जहां आप ज़िंदगी हार जाएं। शुक्रिया।